के बाद एक बार फिर खबरों की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पति ने की आत्महत्या। कुएं में कूदकर पति ने आत्महत्या कर ली है। पत्नी को बेवफाई से परेशान युवक था। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। तो पत्नी की बेवफाई से परेशान पति था, उसके बाद उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया है। हालांकि आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर लिया है और लगातार इस पूरे मामले को लेकर अब पत्नी से पूछताछ होगी, क्योंकि पत्नी की भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। तो प्रेमी से परेशान था, अपनी पत्नी की प्रेमी से परेशान ये युवक बताया जा रहा है। उसके बाद उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। यूपी के ललितपुर से खबर सामने आई है और लगातार देखिए ऐसी खबरें अलग अलग जगहों से सामने आती है और हैरान भी करती है कि आखिर रिश्तों की जो बुनियाद पहले हुआ करती थी अब वो कहाँ चली गई है। क्योंकि जिस तरीके से पति पत्नी को मार रहा है, पत्नी पति को मारती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में सवाल ये कि आखिर अगर ऐसे रिश्ते रहे तो आने वाले दिनों में आखिर क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए, इससे पहले भी हमने खबर आपको दिखाई थी जब एक पति ने अपनी पत्नी की पीट कर हत्या कर दी थी। अब एक पति जो अपनी पत्नी से परेशान था, और परेशान की वजह ये थी कि पत्नी जो है वो अपनी प्रेमी से बातचीत किया करती थी, जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया है। हालांकि जब ये खबर सामने आई, ग्रामीणों में हड़कंप जरूर देखने को मिला और इसके बाद वहां पर पुलिस मौके पर पहुंचती है। इस पूरे मामले को लेकर केस दर्ज किया जाता है, पत्नी की गिरफ्तारी भी होती है और आगे इससे मामले को लेकर पूछताछ भी होगी कि आखिर क्या वजह थी। क्या वाकई में सिर्फ बेवफाई का ही मामला था या फिर कोई और वजह जिस वजह से पति ने ये कदम उठाया। तो यूपी के ललितपुर में पति ने अपनी जान दे दी है। पत्नी की जो परेशानी थी, यानी कि पत्नी की वजह से जो पति है वो काफी परेशान चल रहा था, जिस वजह से उसने ये कदम उठाया है। एफआईआर दर्ज कर ली गई, आरोपी पत्नी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। रिपोर्टर नरेंद्र यादव हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, इस खबर की पूरी जानकारी दे। देखिए, ललितपुर के बाढ़ थाना क्षेत्र का ये मामला है। पहले पत्नी ने आरोप लगाया था अपने प्रेमी के ऊपर और उसके बाद विवाद हुआ। फिर जो है पत्नी प्रेमी के साथ चली गई। इस मामले से काफी आहत हुआ उसका पति और कुएं में कूदकर उसने जान दे दी। और इस मामले की जब पुलिस ने जांच की और उसकी पत्नी को, जो पीड़ित था जिसने आत्महत्या किया था, उसकी पत्नी को जब गिरफ्तार किया तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और प्रेमी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो इस तरीके से बेहद ही संगीन मामला है, क्योंकि पति पत्नी के बीच में जब प्रेमी आया तो इसको लेकर विवाद खड़ा हुआ। पति ने समझाया, लेकिन पहले पत्नी ने आरोप लगाया कि वो हमारे साथ छेड़खानी किया था और पति ने उसके प्रेमी को डांटा था। इस मामले को लेकर विवाद हुआ, लेकिन बाद में कुछ दिन बीतने के बाद पत्नी प्रेमी के साथ जाने को तैयार हो गई, उसके साथ जाने की जिद करने लगी। तो इस तरीके से पति अपने आप को काफी आहत महसूस किया, अपने आप को धोखा पाया हुआ महसूस किया और वो इस पत्नी के धोखे को सहन नहीं कर पाया और उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने जब जांच किया तो इसका खुलासा भी हुआ है और पत्नी ने अपना जुर्म कबूल किया है और उसकी पत्नी और पत्नी के प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बाढ़ थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जी नरेंद्र, इस पति को अपनी पत्नी के बारे में कब पता चला कि वो अपनी प्रेमी के साथ बातचीत करती है या फिर अवैध संबंध है? कैसे इसके बारे में पति को पता चला और क्या किसी से शिकायत पति ने की थी इससे पहले? देखिए, जब पूछताछ हुई इस मामले की, पुलिस ने जब उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया तो उसने पूरी घटना को बताया कि पहले हम लोगों के बीच में विवाद हुआ था और हमारे पति ने, जो हमारा प्रेमी है, उसको समझाया था, हमें भी समझाने का प्रयास किया था। लेकिन जब उसने अपने पति की बात नहीं मानी तो उसके बाद वो काफी आहत हुआ। उसके बाद उसने सुसाइड किया है। तो जिस तरीके से इसका खुलासा हुआ है, उसमें पति पत्नी के बीच में प्रेमी आया था और पति जो है उस प्रेमी को पत्नी से अपने दूर करने में नाकाम रहा था। यही वजह अभी तक पुलिस की जांच में सामने आई है। पुलिस ने जो पूछताछ किया है, जो बयान लिए हैं, इस आधार पर दोनों की गिरफ्तारी की गई, मुकदमा दर्ज किया गया है। अभी पुलिस आगे की जांच करेगी और हर एंगल से जांच करेगी कि इसमें कहीं कोई दूसरा एंगल तो नहीं आता। इस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन प्रथम दृष्टया मामला यही आया है कि पत्नी से धोखा मिलने के बाद पति ने कुएं में कूदकर जान दी है और पुलिस ने इस मामले में पूरी कार्रवाई की है। आगे विवेचना अभी जारी है। जी
लेकिन नरेंद्र, ये जो पति पत्नी हैं, पति ने देखिए जान ले ली, आत्महत्या कर ली, लेकिन इन दोनों की शादी कब हुई थी और इन दोनों के बीच में तीसरे की एंट्री कब हुई? देखिए, इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि तीसरे की एंट्री कब हुई, लेकिन ये विवाद जो है 1-2 महीना पहले से चल रहा था। पति को पता चल गया था कि उसका प्रेमी है और उसको लेकर उसने कहा कि नहीं, वो हमको छेड़ता है, हमें परेशान करता है, हमारा उससे कोई प्रेम संबंध नहीं है। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ जाने का निर्णय किया, यानी कि अपनी जो हरकतें थी मिलने-जुलने का, तमाम चीज़ें उसने बंद नहीं किया। तो इस बात से पति आहत था और कुल मिला के कहा जा सकता है कि वो सदमे में आ गया और पत्नी के धोखे को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अचानक बिना पुलिस को या किसी को सूचना दिए ये बड़ा ठीक है। कदम उठाया और उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। जी। ठीक है नरेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब देखना